सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम है ना एक कथा लेके आए हैं जो बिल्कुल नई है। जैसे वैष्णो माता का उद्यापन कैसे करना है, वैष्णो माता का जो यात्रा करते हैं और यात्रा करके जो वापस लौटते हैं, तो उसके बाद हमें वैष्णो माता का एक होता है कुछ, जैसे पूजा पाठ करनी पड़ती है वैष्णो माता की यात्रा के लिए जो जाते हैं ना। ज़्यादातर अभी गर्मियों के दिन में ना यात्रा करते हैं लोग। तो उसके बाद जो हम प्रसाद वगैरह लेके आते हैं ना वैष्णो देवी के यहाँ से, फिर घर में आके 9 कन्याओं को खाना खिलाना होता है और एक लड़का है ना। तो जैसे आप यात्रा के लिए जाते हैं वैष्णो माता के दरबार में, जैसे जम्मू जाना है, वहां से कटरा जाना है, कटरा से फिर वहां से चलने का रास्ता तय होता है ना। तो मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी थी कि वैष्णो माता जाने के लिए वहां पे क्या क्या सामग्री है, किस तरह से जाना है, क्या क्या चीजों को आपको साथ में लेके जानी है। तो किसी की ने मेरे को बताया कि दीदी बाद में वैष्णो देवी की यात्रा जब करके आते हैं तो क्या करना होता है। जो भी कोई वैष्णो देवी की यात्रा करता है और वो वापस लौटता है, तो उसका भी एक होता है, पूजा पाठ होती है, उद्यापन मतलब एक तरह का पूजा पाठ करना है। जैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं, वहां से आप प्रसाद लेके आते हैं, है ना। प्रसाद में एक आपको ना चांदी के सिक्के जैसा, सिल्वर जैसा जो माता की पिंडियां होती है ना, जैसे महालक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का रूप है ये, है ना। तो उन्हीं का वो है, वो जो वैष्णो देवी का एक रूप है, वो मतलब तीनों का मिला के वैष्णो माता का जन्म हुआ है वहां पे। तो ये सारी स्टोरी कथा मैंने पिछले वाले जो मैंने कथा अपलोड की है वैष्णो माता की, उसमें मैंने सारा बताया था आपको, है ना। तो उद्यापन है ना, जब आप यात्रा से लौट के घर में आते हैं तो क्या करना है, घर की साफ सफाई करनी है। उसके बाद जो प्रसाद है आपने उसको भगवान के मंदिर में रखना है। और उसके बाद उद्यापन के दिन आपको क्या क्या करना है, घर की साफ सफाई तो आप 2-3 दिन पहले करेंगे। और शुक्रवार और मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, उद्यापन करना है ना। तो ये दोनों दिन आप कर सकते हैं, शुक्रवार कर सकते हैं या मंगलवार भी कर सकते हैं। तो 9 कन्याओं को बुलाना है, अरेंज करनी पड़ेगी। अगर नहीं होता है फिर भी पॉसिबल करना है, सबको पहले से ही 2 दिन पहले से ही बता के रखना है। जो होती है ना बाल कन्या, जिनकी पीरियड नहीं आती है, उन लड़कियों को खाना खिलाना होता है ना। क्योंकि वैष्णो माता का ऐसा ही है, इसी तरह से उद्यापन करते हैं जब यात्रा से लौट कर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 9 कन्या होगी और एक लड़का, मतलब भैरवनाथ, है ना। तो 9 कन्या और ये, इनके लिए क्या खाना बनाना है ना। पूरी बनानी है, हलवा बनाना है ना। हलवा मतलब देखो, एक तो खीर भी बना सकते हैं आप चावल की, या सूजी की खीर बनती है, सूजी का हलवा भी बनता है ना। तो ये दोनों चीजें बनती है। और उसके बाद हो गया चना, जो होता है रात में भिगो के उसको आप हल्दी नमक वगैरह डाल के उसका चने का भी सब्जी बनाते हैं। पूरी, चना और हलवा ये मेन है, ये वैष्णो माता को प्रसाद यही चढ़ता है और कन्याओं को यही भोग दिलाना है। और कन्या जो होती है उनको अपने गिफ्ट के तौर में, जैसे माता की चुनरी हो गई, कुछ गिफ्ट में आप, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको रूमाल दे दिया, हेयर क्लिप दे दिया, बेल्ट जो हेयर बेल्ट लगाते हैं वो दे दिया, चाहे गले का कुछ सेट। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप उनको कपड़े भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना किसी किसी के पास ज्यादा ये होता है, तो बच्चों को जैसे आप सुंदर सुंदर ड्रेस वगैरह जो आपसे बनता है, छोटे से लेके बड़े तक आप खर्चा कर सकते हैं। और लड़के को आप जो भी ये लड़कों वाली चीजें होती है वो गिफ्ट करनी है। तो खाना वो जब बच्चे आ जाते हैं, सबसे पहले आंगन में उनको पैर धुलना है, फिर हल्दी कुमकुम लगा के फिर एंट्री करनी है, फिर अच्छे से कपड़ा बिछा के और लाइन से आपने क्या करना है, बच्चों को बिठाना है, लड़के को भी बिठाना है। और फिर जो भी खाना आपने बनाया है, पूजा पाठ वगैरह करके प्रसाद भगवान को चढ़ा के, फिर वही प्रसाद आपको प्रसाद के रूप में सब बच्चों को खिलाना है। और सब बच्चे देखना, जब ये चुनरी वगैरह ओढ़ के, कोई कोई क्या करता है चुनरी भी गिफ्ट करता है। उसके बाद और कोई चीज होती है, जैसे बच्चों के खिलौने हो गए, कपड़ा हो गया, कुछ भी जैसे ज्वेलरी, बच्चों के जो भी सामान होता है ना, सारी चीजें आप इसमें से कुछ भी सबको बराबर करके देना है, एक जैसी। मतलब भेदभाव नहीं करना है कि किसी को अच्छी चीज महंगी दी और किसी को सस्ती दी, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सामान देना है, कलर डिफरेंट होंगे तो चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हल्दी कुमकुम वगैरह लगा के, और सिक्का भी दे सकते हैं, सिक्का भी देना है, सिक्का देते ही है। जब आप हल्दी कुमकुम लगाते सिक्का देना है, गिफ्ट देना है, पैर पड़ना है सभी बच्चों से, और फिर बाद में खाना दे देना है जो आपने बनाया है। ये ही मेन है, पूरी, हलवा और चने की सब्जी। ये 3 चीजें ही ज्यादा से ज्यादा मेन है। दूसरा कुछ आपको चावल ये सब बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल और बिल्कुल ऐसे। और खीर प्रसाद में होता है। और जब आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पड़ोसी होगा, उसको भी एक थाली भर के खाना दे देना है। तो इस तरह से वैष्णो माता का आपको उद्यापन, जब यात्रा से लौट कर आते हैं और जो आपने प्रसाद लाया होता है
उस प्रसाद को भी उस थाली में थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। बच्चे जितना खाते हैं उतने हिसाब से, और जितना खा लिया बाकी का घर लेके जाएंगे, वो जो भी प्लेट में बचा रहता है ना। छोटे बच्चे क्या खाते हैं, और जिनकी पीरियड आई है उनको नहीं बुलाना है, जिनकी पीरियड नहीं आई है छोटे बच्चे, बाल कन्या है ना, कन्याओं को भोजन कराना होता है। तो इस तरह से सब कुछ हो गया। इस तरह से मतलब यात्रा से जब लौट के आते हैं तो उस प्रसाद को रखा जाता है, और उस प्रसाद को जैसे इस कन्याओं को और लड़का, ये सारी चीजें मतलब ये मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया आपको कि यात्रा से लौटकर जब हम आते हैं तो फिर बच्चों को मतलब किस तरह से बच्चों का आपने स्वागत करना है, किस तरह से उनको गिफ्ट देने हैं, किस तरह से उनको चीजें देनी है, जो भी है पूजा पाठ मतलब वैष्णो माता, तब आपकी सुफल संपूर्ण यात्रा संपूर्ण होगी, है ना। तो ये था किसी मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी हम वैष्णो देवी मतलब जब लौट के आते हैं तो वो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होती है, मतलब उसके लिए भी कुछ विधि पूजा पाठ होता है, क्योंकि इतना लंबे को हर एक कोई भी मंदिर जाते हो ना, सबके अलग अलग नियम होते। लेकिन वैष्णो माता का हम वहाँ पे ही रहते थे, तो मुझे ये सारी चीजें जो मेरे अनुभव से मुझे जो पता है मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। जो मेरा रियल वाला अनुभव और जो वहाँ पे मैंने देखा है लोग करते हैं उस तरह से मैंने भी किया है। बिल्कुल हम कटरा के आसपास ही रहते थे, तो हमारा आना जाना हुआ और मैंने देखा है उधर के लोगों को पूछ पूछ के जो किया है। तो इसी तरह से आपने वैष्णो माता जब आप यात्रा सफल संपूर्ण होती है, बाद में घर में आके थोड़े दिन आराम रेस्ट करके फिर घर की साफ सफाई करके कुछ अच्छा दिन देख के फिर आपने शुक्रवार और मंगलवार, ये स्पेशल 2 दिन होते हैं माता के, तो इस दिन आपने क्या करना है, 9 कन्या और 1 लड़का भैरवनाथ के रूप में इनको खाना खिलाना है, और जो भी गिफ्ट लाए उनको देना है। तो इस तरह से आपकी यात्रा सफल संपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी सारी जो भी जानकारी, यात्रा के वापस आने के बाद क्या क्या करना है, किस तरह से पूजा करनी है और क्या खाने में बनाना है, सब कुछ मेरे अनुभव, जो मैंने अनुभव लिया है, जो मैंने किया है, वो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना।